शीश का दान नहीं मांगा था सर, भगवान श्री कृष्ण ने शीश काटा था। और क्यों काटा था, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। सर मैं आपको बता दूं, ये कहा जाता है कि ये हारेगा सारा, और ये जो हारते और उसकी तरफ से लड़ता, पांडव जीतते कौरव हारते तो कौरवों की तरफ से लड़ता तो सबको मार देता। मगर शास्त्र तो कुछ और कहते हैं। इसके मस्तक काटने के पीछे एक कथा है, जो पुरानी कथा। आइए देखते हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। कि महाबली बर्बरी का वध किस कारण किया है, वह मैं बतलाती हूँ। पूर्व काल की बात है कि मेरु पर्वत के शिखर पर जब देवता एकत्रित हुए थे, उसी समय बाहर से पीड़ित हुई ये पृथ्वी वहां गई और सब देवताओं से बोली कि आप लोग मेरा भार उतारो। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान आप मेरी प्रार्थना सुनो, आप ही पृथ्वी का भार उतारें। इस समय कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्षराज ने, ये सूर्यवर्चा पिछले जन्म का बर्बरीक हुआ है। बर्बरीक पिछले जन्म में सूर्यवर्चा नाम का राक्षस था। आइए आगे देखते हैं। अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा कि आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं। मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी का भार सब दैत्यों का संहार कर दूंगा। सूर्यवर्चा के ऐसे कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले कि दुर्मति, पृथ्वी का यह भार महान समस्त देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसे तू मोहवश केवल अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। हे मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा, उस समय श्री कृष्ण के हाथों तेरा शरीर का नाश होगा। इसमें संशय नहीं है, ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा श्राप प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया था, उसका शीश काटा था। और रामानंद जी महाराज हो गए, अनिरुद्धाचार्य महाराज हो गए, और भी हैं। और भी खाटू श्याम की महिमा मंडन इतने जोरों से करते हैं, जागरण मंच पे इतना भव्य दरबार लगा के। झूठी कथा, सिर्फ वेद शास्त्रों में जिस कथा का प्रमाण तक नहीं है, उस कथा को बड़े बड़े मंचों पे गाया जाता है और कहा जाता है कि हारे का सारा खाटू श्याम है और शीश का दान श्री कृष्ण ने मांगा था। आप यहाँ देख सकते हैं, श्री कृष्ण ने शीश का दान नहीं मांगा था भाई, श्री कृष्ण ने उसका शीश काटा था। ये बिल्कुल भ्रांति फैलाई गई है। मैं सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन करना चाहूंगा, आप एक्चुअल कथा सुनो और इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में आके अपना जीवन व्यर्थ ना